बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें एक शिव बाबा को याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी है। बाप सभी बच्चों को कौन सी वार्निंग माना सावधानी देते हैं? बच्चे, बाप के बने हो तो ईश्वरीय बचपन को कभी भूल नहीं जाना, कोई भी कर्म नहीं करना, बाप से प्रतिज्ञा कर उसे छोड़ना नहीं है। अगर बाप को भूलेंगे तो माया खुशी गायब कर देगी, फिर बुद्धि हैरान होती रहेगी, घबराते रहेंगे, विकर्म करते रहेंगे, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इसलिए शिव बाबा के बने हो तो बचपन सदा याद रखो। बाबा कहते, शिव बाबा के बने हो तो बचपन सदा याद रखो। गीत बचपन के दिन बुलाना देना, आज हंसे कल रुलाना देना। बच्चों ने अर्थ समझा, बच्चे सामने बैठे हैं और जानते हैं ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने के लिए हम उनके बच्चे बने हैं, और ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम निराकार परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतान हैं। अब सम्मुख बैठे हैं, दूर होने से कई बच्चे भूल जाते हैं। मित्र संबंधी गुरु गोसाई आदि को देखते हैं तो ये बचपन की बातें भूल जाते हैं। यहाँ जो सम्मुख बैठे हैं वह तो नहीं भूलते होंगे। अविनाशी शिव बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। हमको शिव बाबा ने अपनाया है फिर से स्वर्ग के मालिक बनाने। हम मालिक थे परंतु जन्म लेते अब नरक के मालिक बने, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा जो निराकार है वह इस तन में प्रवेश करते हैं। वह हमें श्रीमत देते हैं कि मुझ निराकार शिव बाबा को याद करो। अभी है परलौकिक संबंध। शिव बाबा इसमें प्रवेश होकर हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। निराकार को जरूर साकार में आना पड़े। कहते हैं सिकिलदे बच्चे, तुम फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हो, पहले भी लिया था और अब फिर ले रहे हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के साकारी बच्चे हैं। बचपन की ये बातें भूलो मत। हम शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं, यहाँ आए हैं फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने। वास्तव में ये तो बच्चों को बहुत अपार खुशी होनी चाहिए। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, और क्या चाहिए। बाप को भूलने के कारण सब घबराते हैं, फिर हैरान होते हैं, फिर भी कर्म करते हैं। बाबा जब भूल जाते हैं फिर तुम घबराते हो। ये कोई गुरु आदि नहीं है, ये सत्य बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम शिव बाबा के बने हो ब्रह्मा द्वारा, वह बाबा है, ये भी बाबा है, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। वर्षा कहाँ से मिलता है? शिव बाबा से। तुम जानते हो ये बचपन माया बार बार भुला देती है, बुद्धि का ताला ही बिल्कुल ही बंद हो जाता है। आत्मा को जब अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो खुशी होती है। अब बाबा मुझे मिला है, बाबा सभी दुखों से लिबरेट करते हैं क्योंकि वह है सुखदाता। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले हमारा राज्य था। बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं, इसमें शास्त्रों आदि की तो कोई बात ही नहीं है। पावन जरूर बनना है, पावन बनने बगैर आत्मा उड़ ही नहीं सकती है। आत्माएं आती ही रहती है परम धाम से। जब वहां से आना शुरू हो तब लड़ाई लगती, कितने भूले करते, फिर फारगती दे देते। बाप कहते हैं बचपन के दिन बुलाना देना। ऐसे अच्छे कर्म तो कोई सिखला ना सके। तुम श्रेष्ठ बन रहे हो, शरीर छोड़ेंगे तो ऑन सर्विस जाकर करेंगे क्योंकि तुम्हारी चढ़ती कला है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा। बाबा फिर भी कहते हैं यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, यहाँ सुनते हो, याद रहता है, फिर बाहर जाने से जट भूल जाता है। ऐसे भी है फिर आपस में जरमुई जगमुई की उल्टी सुल्टी बातें सुनते सुनाते रहते हैं ना, व्यर्थ की बातें। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, इतना ऊंच पद पाएंगे, इसलिए सिवाय ज्ञान के और किसी की गिलानी आदि उल्टी सुल्टी बातें नहीं सुनो।
बाबा बार बार हम बच्चों को समझा रहे हैं ना, कल भी बताया था ना बाबा ने कि फालतू की बातें नहीं करनी है। बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताना है। बाबा बार बार समझाते, तुम्हारा धंधा ही यही है। बाबा ने समझाया था तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है, वह बोर्ड लगा दो। बड़ी अच्छी लिखत हो, अभी तुम उनके बच्चे बने हो, ऐसे बाप को भूले नहीं। माया कितनी जबरदस्त है। तो बाबा कहते इस बचपन को भूल मत जाना। बच्चे तो सब कहते हैं ना, बल्कि कितना भी बड़ा आदमी होगा तो बाबा कहेंगे तुम्हारी माया बड़ी दुश्मन है। बाबा समझाते हैं तो फालतू बातें नहीं करना। देखो तुम मम्मा बाबा कहते हो ना, फॉलो करो, मुझ पद पाओ। लाडले बच्चे मुझे याद करेंगे तो भी कर्म विनाश होंगे और बोझा उतर जाएगा। नहीं तो फिर भोगना भोगनी पड़ेगी, फिर ऊंच पद नहीं पाएंगे, फिर फील होगा ना। फिर धारणा के लिए मुख्य साथ संग दोष में आकर ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं है। आपस में कभी भी कोई वाह्यात मनव्यार्थ उल्टी सुल्टी बातें ना सुननी ना सुनानी है, ज्ञान की ही बातें करनी है। हर एक बाप से वर्षा लेने की युक्ति बतानी है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो कर ऊंच पद का अधिकार लेना है। बाप की याद से भी कर्मों का बोझा उतारना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, समय के ज्ञान को स्मृति में रख, सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले सुदर्शन चक्रधारी भव। समय के ज्ञान को स्मृति में रख, सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले सुदर्शन चक्रधारी भव। जो सुदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं स्व का दर्शन कर लेते हैं, उन्हें सृष्टि चक्र का दर्शन स्वतः ही होता जाता है। ड्रामा की राज को जानने वाले सदा खुशी में रहते हैं। कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि ड्रामा में स्वयं भी कल्याणकारी और समय भी कल्याणकारी। जो स्वयं को देखते हैं सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वह सहज ही आगे बढ़ते रहते हैं। कौन है? जो सुदर्शन चक्र चलाते रहते हैं। स्लोगन, अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो।